अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव श्री मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं और अध्याय 15 है। इसमें शीर्षक दिए हैं गुरुदेव डॉक्टरों से हानि, और इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, इच्छित पदार्थ को खाना रोग को मिटाने वाला होता है। जिस वस्तु की कमी के कारण रोग होता है, वह कमी जिस चीज के खाने से पूरी हो सकती है, अंतरात्मा उसी चीज को मांगती है। इस मांग और रुचि के अनुसार यदि भोजन किया जाए तो सारे रोग आप से आप धीरे धीरे छूट जाएंगे और आयु, आरोग्य तथा शारीरिक बल भी बढ़ेगा। पर संसार में इस वक्त ठीक इसका उल्टा हो रहा है। मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार नहीं खाता, किंतु वह वस्तु खाता है जो डॉक्टर उसे खिलाना चाहते हैं। जरा सी कोई बात हुई कि मनुष्य अपने को डॉक्टर के हाथ में दे देता है। डॉक्टर आते ही सबसे पहले ही कहता है कि अमुक अमुक वस्तु नहीं खाना चाहिए। शरीर के भीतर किस चीज की कमी किस रूप में है, उसे इस शरीर की अंतरात्मा ही जानती है। डॉक्टर इसे नहीं जान सकता। जिस वस्तु की कमी होगी वही मनुष्य खाना चाहेगा, है ना। अतः भीतर की स्वाभाविक मांग को खूब पहचान कर वही खाना चाहिए जिसकी इच्छा हो। पर सारे डॉक्टर, वैद्य और हकीम इसके विरुद्ध करते हैं और बहुत दिनों से इस स्वाभाविक मांग को दबाते चले आते हैं। डॉक्टरों, वैद्यों और हकीमों का यह स्वभाव हो जाता है कि रोगी जो मांगता है वह नहीं देते, किंतु उसे खाने के लिए वह वस्तु दी जाती है जिससे वह घृणा करता है। घृणित पदार्थों के खाने से और इच्छित भोजन ना पाने के कारण मनुष्य इन डॉक्टरों, वैद्यों और हकीमों की कृपा से निर्बल, रोगी, निर्जीव और अल्पायु हो रहा है। तो इस तरह से गुरुदेव लिखे हैं, है ना। इस पर तो खूब चर्चा हो चुकी है। तो अब उदाहरण दिए हैं गुरुदेव कि किस प्रकार निरोग हो गए कुछ लोग, उनके उदाहरण दिए हैं। हमें एक ज्वर का रोगी मिला। सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, उसे ज्वर आते 17-18 दिन बीत चुके थे, यानी बराबर बुखार बने रहता था। ऐसा रोगी उनको मिला गुरुदेव को। तो 17-18 दिन बीत चुके थे और रोग था, उसके शरीर में बीमारी थी, छूटता ही नहीं था। उस समय 103 डिग्री का ज्वर था। जब गुरुदेव गए थे उसमें 103 डिग्री का ज्वर था। डॉक्टर उसके ज्वर को रेमिटेंट फीवर बतलाते थे। तो डॉक्टर उसके ज्वर को रेमिटेंट फीवर बतला रहे थे। हमें देखते उसने कहा कि हमें मट्ठा पीने की इच्छा है ना। जैसे सदगुरुदेव पहुँचे तो जो रोगी है वो गुरुदेव को देखते साथ कहते हैं कि हमें मट्ठा पीने की इच्छा है, पर डॉक्टर और वैद्य पीने नहीं देते, पर डॉक्टर और वैद्य हमें पीने नहीं देते। हमने उसी वक्त आधा सेर मट्ठा मंगवाया और उसमें से थोड़ा सा उसे पिला दिया। तो सदगुरुदेव मंगवा लिए मट्ठा, है ना, आधा सेर मंगवा लिए और उसमें से थोड़ा पिला दिए उनको। एक डॉक्टर जो हमारे बगल में खड़े थे कहने लगे कि अब यह नहीं बचेगा। तो एक डॉक्टर जो सामने थे, है ना, सदगुरुदेव के बगल में खड़े थे, वो कहने लगे कि अब यह नहीं बचेगा। पर आश्चर्य की बात यह है कि मट्ठा पीने से केवल 10 मिनट के बाद उसका ज्वर 1 डिग्री कम हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि मट्ठा पीने से ही केवल ये 10 मिनट के अंदर उसका 1 डिग्री ज्वर कम हो गया। बस 2-2 घंटे पर उसने थोड़ा थोड़ा मट्ठा पीना आरंभ कर दिया। अब तो मन में प्रसन्नता आ गई, है ना। सब 2-2 घंटे में वो थोड़ा थोड़ा मट्ठा पीने लगे। दूसरे दिन उसका ज्वर बिल्कुल उतर गया। दूसरे दिन उनका बुखार पूरी तरह उतर गया।
उसका कहना है कि पहले पहल उस रोज सब उसे जब उसे मट्ठा दिया गया तो उसे ऐसा मालूम हुआ कि वह अमृत पी रहा है। पहले पहल जब वो सदगुरुदेव उनको मट्ठा पिलाए तो उसको लगा कि अमृत पी रहे हैं, है ना। ज्वर उतरने के बाद भी 1 महीने तक जब तक उसे अच्छा लगा नित्य मट्ठा पीता रहा। ज्वर उतरने के बाद भी जब उसको अच्छा लगा, जब तक अच्छा लगा, नित्य दिन मट्ठा पीता रहा। पर जब शरीर को मट्ठे की आवश्यकता नहीं रही तो उसकी इच्छा भी जाती रही। उसके बाद जब शरीर में पूर्ण हो गया, जो जरूरत की सत्व जो पहुंच गए शरीर में, तब मट्ठा जो आवश्यकता थी अब धीरे धीरे कम हो गई और उसकी इच्छा भी जाती रही। फिर उसकी इच्छा फिर खत्म हो गई मट्ठा पीने की, पूर्ण हो गया, अपने में संतुष्टि आ गई और शरीर निरोग हो गया, बलिष्ठ भी हो गया, है ना। आगे बताते हैं गुरुदेव, हमारे एक मित्र को अतिसार व डिसेंट्री हो गई थी। यानी अतिसार बने और डिसेंट्री मैंने क्या बताएं, उनको बहुत परेशान कर रहा था, पतला पाखाना और फिर वो भी शूलदस्त, है ना, डिसेंट्री ऐसे, है ना। 6 महीने बीत गए, अच्छी नहीं हुई। 6 महीने से ये परेशान थे, अच्छे नहीं हुए। डॉक्टर वैद्य सब हार गए। तो डॉक्टर और वैद्य औषधि दे दे के हार गए। 6 महीना कम होता है क्या रोगी को इलाज करना? तो डॉक्टर तो ये सबसे हार गए। सदगुरुदेव उनको बतलाए, उनको पूछे तुम्हारी इच्छा खाने की क्या है, पूछे होंगे जरूर, तभी ना, है ना। उन्हें उड़द का बड़ा खाने की बड़ी इच्छा थी। उड़द का जो बड़ा बनता है ना, वो खाना चाह रहे थे, पर डॉक्टर वैद्य और हकीम सब मना करते थे। उड़द दाल का बड़ा नहीं खाना बोल के डॉक्टर हकीम वैद्य मना कर रहे थे। 6 महीने के बाद वैद्य ने निराश होकर और रोग को असाध्य समझकर रोगी से कह दिया कि अब जो चाहो उसे खा लो। 6 महीना जब बीत गया तो उसके जो इलाज करने वाले डॉक्टर वैद्य हकीम जो कोई मना कर रहे थे, वो भी परेशान हुए और निराश होकर के बोल दिए जो मर्जी तुम अपना खाओ, है ना। उसने सबसे पहले उड़द के बड़े बनवाए और बड़ी प्रसन्नता के साथ खाया। सबसे पहले उन्हें उड़द के ही बड़े बनवाए और बड़ी प्रसन्नता से खाया। 10 रोज बड़ा खाने के बाद 6 महीने की डिसेंट्री बिल्कुल अच्छी हो गई। अरे बाप रे। तो 10 रोज जब बड़ा खाए तो 6 महीने की जो डिसेंट्री थी बिल्कुल अच्छी हो गई। देखिए इस तत्व को आत्मदेव के सिवा और कौन जान सकता है ना। साधारण बात नहीं है यह सब, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। नहीं तो हम लोग भयभीत होते रह जाएंगे, है ना। शरीर के अंदर में जिस तत्व की कमी है उसको खाने की इच्छा जब हो रही है तो वह अवश्य ही कोई ऐसा तत्व है जिसको खाने से शरीर में पूर्णता आ जाएगी, है ना। अब बताइए 6 महीने का डिसेंट्री दाल बड़ा खा करके उनको उड़द दाल का बड़ा खा के अच्छा हुआ, तो आप ऐसी बात नहीं है कि सब वही खाएंगे। आपकी अंतरात्मा में जो इच्छा होगी आप वह खाएंगे। अगला एक उदाहरण फिर दिए हैं। एक मनुष्य का पेट फूला हुआ था, उसका पाखाना पेशाब दोनों रुक गया था, किसी दवा से कोई फायदा नहीं हुआ। उसे कटहल खाने की बड़ी इच्छा थी। हताश होने पर और रोगी के हट करने पर उसे कटहल दिया गया। कटहल खाने के 4 ही मिनट के बाद उसे एक बड़ा दस्त आया और पेट की सारी बीमारी अच्छी हो गई। लीजिए विचित्र बातें हैं, है ना। आत्मदेव जो चीज चाह रहे हैं वही औषधि है ना। ये भोजन जो है औषधि है। जैसा भोजन नियमित हम लोग करते हैं, अच्छे तरीके से खाते हैं तो तकलीफ दूर हो जाते हैं, सब कुछ हम निरोग रहते हैं। हाँ भूल चूक कहीं हो गया खाने पीने में तो फिर भोजन ही अच्छे तरीके से फिर खाने की इच्छा होगी जो चीज़, तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। अब इस तरह की बात है ना। अगला फिर दिए है। एक मनुष्य का कहना है कि उसे हर साल जाड़ा बुखार आता था। हर साल जाड़ा बुखार आने पर उसे दही चूड़ा खाने की बहुत इच्छा होती थी, पर वह वैद्यों के मना करने से नहीं खाता था। एक बार जाड़ा बुखार आने पर उसे दही चूड़ा
खाने की प्रबल इच्छा हुई। अब की बार अपनी इस प्रबल इच्छा को वह रोक ना सका, अतः जाड़ा बुखार में ही दही चूड़ा मंगाकर भरपेट खा लिया। बुखार उसी रोज अच्छा हो गया है ना। और तब से अब तक कई वर्ष बीते उसे जाड़ा बुखार नहीं आया। पर स्मरण रहे, यह दवा नहीं है, सबका बुखार दही चूड़ा खाने से नहीं छूट सकता। भीतर की प्राकृतिक और वास्तविक मांग को खूब पहचान कर ही उसकी पूर्ति का उपाय करना चाहिए, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो इतने सुंदर उदाहरण दिए हैं, प्रत्यक्ष, है ना, सबके समक्ष, है ना। इसलिए आप खुद भी अनुभव किए होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है ना, स्वयं भी अनुभव किए होंगे, है ना। आगे सदगुरु क्या लिखे हैं देखिए। एक बात और है, डॉक्टरों के अनुसार चलकर लोगों ने इस प्राकृतिक शक्ति को दबाकर नष्ट कर डाला है। अतः अब इस प्राकृतिक मांग का पता लगाना जरा कठिन अवश्य है। शराब, अफीम, सुरती, भांग, गांजा और चरस की मांग प्राकृतिक नहीं है ना। इसको भी जान लीजिए। तो कल फिर चर्चा होगी, समय हो गया। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।